हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके जो भी पर्सन है उनके साथ आपका जो भी लव लाइफ होगा उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 कार्ड्स निकाल के रखे हैं। आप किसी भी कार्ड को चूज़ कर सकते हैं, 1 या 2 या 3, जितने भी कार्ड्स आप चाहें। अगर अट्रैक्शन किसी 3 कार्ड्स की तरफ हो रहा है या 2 कार्ड्स की तरफ हो रहा है या किसी एक कार्ड की तरफ हो रहा है तो वो कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ आपका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो ये आपके साथ में कभी भी रिलेट करेगी, आप जब भी इसको देखेंगे। ठीक है, और इसको मैं साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सीधा अपने चूज़ किए हुए फाइल या कार्ड की तरफ जा सकते हैं उसकी रीडिंग को देखने के लिए। फ़िलहाल ये एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, जस्ट टू नो अबाउट द करेंट फीलिंग, क्योंकि फीलिंग्स क्या है, चेंज होती रहती हैं, तो उस चीज़ को हम लोग उसी हिसाब से रीड करते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। तो ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2, ये है कार्ड नंबर 3 और ये है कार्ड नंबर 4। तो आई होप आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग विद कार्ड नंबर 1। तो अभी मैं ये जो कार्ड है उनको एक तरफ रख देती हूँ। तो कार्ड नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ मैंने स्प्रेड लगाया हुआ है। तो मैं देखती हूँ आपका पास्ट क्या था इस पर्सन के साथ, आपका प्रेजेंट क्या है और व्हाट विल बी योर फ्यूचर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या था पास्ट, प्रेजेंट एंड व्हाट इज़ फ्यूचर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आए हैं आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। तो जो आपका पास्ट था उसमें मुझे लगता है कि आप बहुत ही कन्फ्यूज़न की कंडीशन में थे। आपके पर्सन के साथ में आपके जो वैचारिक मतभेद काफ़ी हुआ करते होंगे और आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्टेट में होते होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे किस हो सकता है 2 लोगों के साथ में आपको ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता था और आप वो चीज़ समझ नहीं पाते थे, ऐसा हो सकता है। या फिर आपकी थॉट्स आपके पर्सन के साथ में मैच नहीं करती थी, आपको लगता होगा ये पर्सन बिल्कुल ठीक नहीं है और आपकी काफ़ी सारे चीज़ों को लेकर आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहते होंगे। और यही रीज़न होगा कि आपको कुछ समझ नहीं आता होगा और कन्फ्यूज़न क्रिएट होता रहता होगा जब भी आप इनसे बात करते होंगे, अपने विचार इनके साथ रखते होंगे। तो यहाँ आपके और उनके विचार कभी भी मैच नहीं करते होंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी, ऐसा मुझे लग रहा है कि पास्ट की सिचुएशन यही रही होगी। और आप काफ़ी स्टक फील करते होंगे, आपको कोई मूवमेंट समझ नहीं आता होगा कि आपको अपनी लाइफ में इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। या फिर अगर आपके पास्ट में अगर आप 2 लोगों के साथ में दो, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ना, 2 लोगों के साथ में आप सोचते होंगे तो आप समझ नहीं पाते होंगे किस पर्सन को चूज़ करें, किसको छोड़ें, क्योंकि आपको दोनों ही इक्वल नज़र आते होंगे या दोनों की ही चीज़ों को आप लेकर कभी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति से बाहर नहीं आ पाते होंगे। ठीक है, व्हाट अबाउट प्रेजेंट? प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि आप यू आर एंजॉइंग विद दिस पर्सन, आप राइट नाउ यू आर एंजॉइंग विद दिस पर्सन अलॉन्ग विद द थर्ड पार्टी। आप इस वक्त में इस पर्सन के साथ को बहुत एंजॉय कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड या किसी ने आपको इसमें हेल्प करी हो इस पर्सन को समझने के लिए, या इस पर्सन को जो आप पहले समझ नहीं पाते थे, उनकी थॉट्स को आप समझ नहीं पाते थे, कन्फ्यूज़न की स्टेट होती थी, या आप 2 पर्सन को लेकर जो कन्फ्यूज़न की स्टेट होती थी, आज आप उनके साथ में किसी एक पर्सन के साथ में एंजॉय कर रहे हो। देखिए 2 सिनारियोज निकल के आ रहे हैं यहाँ पर, या तो किसी एक पर्सन के साथ में आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आपको इस स्टेट पर पहुँचाने में आपकी किसी फ्रेंड ने एडवाइस दी है, किसी ने आपको इस चीज़ की एडवाइस दी है कि आपको किस तरीके से इस पर्सन को समझना है, तो आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो। या हो सकता है कि आपने सोचा हो कि चलिए दोनों ही इक्वल है, ये एक सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप दोनों ही पर्सन के साथ में इंजॉय कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है इट्स ओके। ठीक है, आपको लगता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं दोनों लोगों को पसंद करता हूँ और दोनों लोगों के साथ में हैप्पी फील करता हूँ तो आई विल एंजॉय विद बोथ ऑफ देयर पर्सन। तो आप उन दोनों के साथ में ही हैप्पी फील कर रहे हो, मतलब फ़िलहाल आप हैप्पी फील कर रहे हैं, फ़िलहाल आप इंजॉय कर रहे हैं, चाहे तो वो एक पर्सन के साथ इंजॉय फील कर रहे हो या फिर दोनों पर्सन के साथ में आप इंजॉय फील कर रहे हो। ठीक है,
यहाँ फ्यूचर में क्या दिख रहा है मुझे, 10 ऑफ सॉर्ड दिख रहा है। यहाँ ये दिख रहा है कि आपके पास सब कुछ होगा, सारी ब्राइटनेस होगी, सब कुछ होगी, लेकिन आपके थॉट्स, आपके कन्फ्यूज़न आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर देंगे, आपको इतना ज़्यादा नेगेटिविटी में डाल देंगे कि आपको लगेगा कि ये रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को, अगर आप किसी फ्रेंड के भरोसे जा रहे हो, अगर आप किसी रिलेटिव की वजह से इनको समझने में आपको आसानी हुई है, तो वो इंसान हमेशा तो आपके साथ नहीं रहेगा ना, कभी तो वो आपको छोड़ेगा कि अब आप दोनों एक दूसरे को समझो। वहाँ हो सकता है फिर से आपके विचार जो पहले नहीं मिलते थे वो फिर से यही चीज़ हो जाएगी, और ये फ्यूचर में हो सकता है कि आपको फिर से नेगेटिविटी आ जाए, आप बहुत सारे कन्फ्यूज़न में हो जाए और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में चले जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और फिर आपको लगे जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से ख़त्म हो गया। या फिर अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब इस तरह से हैं कि दो लोगों के साथ में ही थे, दोनों के साथ में ही एंजॉय कर रहे हैं, उस स्टेट में भी क्या होगा कि जब लोगों को पता चलेगा कि आप दो लोगों के साथ में एंजॉय कर रहे हो, दोनों लोगों को एक साथ में अपना प्यार का कप देते हैं, एंजॉय करते हैं, दोनों के साथ ही फ्लर्ट कर रहे हो, जो कि सही लैंग्वेज में कहा जाए तो, तब आपको इसका देखो बैक स्टेप होगा, तब आपको दुख होगा, क्योंकि आप जैसी करनी वैसी भरनी वाली स्टेज आपके साथ में होगी। तब आपको ये चीज़ मतलब बैक स्टेप करेगी, क्योंकि ये कोई भी पसंद नहीं करेगा, चाहे आपके कोई भी दोनों पार्टनर्स होंगे जिनको पता चलेगा, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि आपने उन दोनों को ही एक साथ में डिच करा है, और ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगेगी। तो ये स्टेज जो है लास्ट वाली, वो नेगेटिविटी से भरी हुई है। ठीक है, तो इसका ये जो मुझे दिख रहा है वो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ये जो है ये स्टेज है आपकी। आई होप कि आपके साथ में रिलेट की हो। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। जिन्होंने भी ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का चूज़ करा था, उनके पर्सन के साथ में उनका प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देखते हैं। तो पहले हम निकालेंगे एक कार्ड फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, ये पास्ट है, चलिए हम इसको सीधा ही कर देते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट, ओके, एंड नाउ व्हाट इज फ्यूचर। ओके, तो यहाँ मुझे दिख रहा है भाई किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ मुझे ये दिखता है कि जो आपके पर्सन हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो आपके पिछला यानी जो पास्ट रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, उसमें ये लगा रहा होगा कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा, आपको लगे होंगे कि बहुत ही समझदार इंसान है, सारी चीज़ें उनके अंदर है, लेकिन उनके अंदर आपको ये लगता होगा कि वो आपको भाव नहीं देते हैं, वो आपको इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लगता होगा कि शायद वो आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, थोड़े से इमेच्योर दिखते होंगे, वो आपको अपनी चीज़ों को लेकर वो ज़्यादा ही मतलब प्राउड ही फील करते होंगे और आपको थोड़ा सा ऐसा फील कराते होंगे, तो वो चीज़ आपको अच्छा नहीं फील होता होगा आपको, आप उनको लेकर काफ़ी गलत सोच भी रखते होंगे। हालांकि वो एक बहुत ही सेल्फ मेड पर्सन होंगे, बहुत ही हार्ड वर्किंग होंगे, पर आपको उनको देखकर आप मतलब एक नेगेटिविटी आपको मन में होती होगी, एक ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन जो भी है वो मुझे थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, ये आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर ही ध्यान देते हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ही अपना नेम फेम जो भी उनका है वो अपनी उस चीज़ को इंजॉय करते हुए नज़र आते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा सब कुछ है इसके पास में, सारी अबेंडेंस है इसके पास में, सारी चीज़ें, बहुत स्किलफुल पर्सन लगते होंगे ये, और आपको ये लगता होगा, लेकिन तब भी इनके अंदर एक चीज़ है जो कि आपको वो इग्नोर करते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा प्राउड आपको नज़र आता होगा और नेगेटिविटी भी शायद लगती होगी आपको, क्योंकि आप उनको सही से समझ नहीं पाते होंगे। ठीक है, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में मुझे लग रहा है कि आप दोनों जो है अपनी इस रिलेशनशिप पे काफ़ी वर्क कर रहे हो, स्पेशली आप अपने पर्सन के साथ में बहुत ही स्पेशली आप उनके लिए खुशियाँ बटोरने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है मैं बहुत हार्ड वर्क करूँ, आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में इस समय पर, और आप अभी भी अपने अचीवमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी आप लगातार उस तरफ बढ़ रहे हो, लगातार उस पर काम कर रहे हो, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं। ठीक है, और यही ऑनेस्टी आप अपने
काम में, अपने रिलेशनशिप में दिखा रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव है। आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने कामों को लेकर। आपको जो भी समझ में आता है, आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है और आपको लगता है कि अगर आपने इस पर्सन के साथ में आगे अब बढ़ रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप एक दिन इस चीज़ को आप सक्सेस मिलेगी आपको, आप ये सोचते हैं। और आप बहुत ही हिम्मती, बहुत ही मेहनती इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। आप बहुत वर्कआउट करते हैं अपने हर रिलेशनशिप में, आप अपने कामों में फोकस करते हैं। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, आपके फ्रेंड्स का हो, आपके मदर फादर का है, या फिर आप मतलब आपसे जुड़े हुए हर रिश्ते पर आप बहुत ही पूरी तरह से 100% देने की अपनी कोशिश करते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं कि आप कोई भी लेजीनेस दिखाते हो। आप ऐसे इंसान होंगे, अगर अपने फ्रेंड्स के भी बारे में कहें तो आप 3 AM वाले फ्रेंड होंगे। 3 AM वाले फ्रेंड मतलब कि अगर आपको कोई 3 बजे भी बुलाता होगा तो आप उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ पड़ते होंगे। आप वो इंसान हैं। आप लोगों के लिए एक मिसाल होंगे कि आप कितने ऑनेस्टी वाले इंसान हैं। बहुत ही मेहनत और लगन से अपने कामों पर ध्यान देते हैं, अपने रिश्तों पर ध्यान देते हैं, अपनी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए है और आप बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की कमी अभी हो सकती है, आपको लगता होगा कि कुछ चीज़ें अभी भी आपकी लाइफ में नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव हैं कि ये सारी जो भी चीज़ें आपके दिमाग में हैं वो आप अपनी जो लाइफ को एक बनाने के लिए आपके दिमाग में जो भी कुछ है वो सब कुछ आप करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको पूरा इसमें यकीन है, ठीक है। व्हाट अबाउट योर फ्यूचर? नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आप बहुत जल्द वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आप चाहते हैं। लेकिन आप वहाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सारी चीज़ों की तैयारी के साथ में होंगे, आप बहुत दूरदर्शी हो जाएंगे। उस वक्त आपको समझ में आने लगेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने पिछले अनुभवों के साथ में आप आगे के फ्यूचर में आप बहुत कुछ समझदारी के साथ में निर्णय लेना शुरू कर देंगे। आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, चाहे कुछ भी हो अपनी लाइफ में। आप पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ेंगे, आप अपने प्रोग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप बहुत इंपॉर्टेंस अभी भी देते हैं और हमेशा देंगे। आपको लगेगा कि मटेरियलिस्टिक, अपनी हेल्थ वाइज आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देते होंगे। अपनी वेल्थ के साथ साथ अपनी हेल्थ पर भी आपको खासा ध्यान आप देते हैं। आप हेल्थ कॉन्शियस पर्सन भी हो सकते हैं और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है आपके वेल्थ के साथ साथ आपको हेल्थ वेल्थ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर आप लोगों को समझने लगेंगे किसके साथ में आपको डील करना है, किसके साथ नहीं करना है। आपका बहुत कंट्रोल होगा लोगों का और अपनी सिचुएशन के ऊपर। आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना होगा। आप हमेशा रेडी रहते होंगे। आपके पास किसी भी साधन की कमी नहीं होगी, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फ्रेंड में हो, चाहे वो आपके कामों में हो, किसी भी चीज़ में हो, आप पूरी तरह से रेडी रहेंगे। पर आप ऐसे इंसान होंगे कि जो हमेशा सोच के समझ के आगे बढ़ेंगे। आप हमेशा जल्दबाजी में आप कभी नहीं रहेंगे। आपके अंदर की एक एनर्जी होगी जो आपको जल्दबाज बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपका पूरा कंट्रोल आपके ऊपर होगा, जिससे कि आप इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान रहेंगे। यानी इस रिलेशनशिप में भी आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान दिखाई दे रहे हैं। जो इस रिलेशनशिप में भी एक सुलझा हुआ पर्सन होता है, वैसे ही आप जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। आप अपने पर्सन की तरफ भी बहुत ही समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। उनके साथ में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा कार्ड है, यहाँ पर एक अच्छी रीडिंग है मेरे ख्याल से। तो ठीक है, अगर आपके साथ में रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट कार्ड लेती हूँ। जिन्होंने भी इस वाले कार्ड को चूज़ करा था, हम उनके रिलेशनशिप को लेकर देखते हैं कि उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या रहेगा, ठीक है। तो उनका जो पास्ट है, उनका प्रेजेंट एंड दिस इज फ्यूचर, ठीक है। अभी हम देखते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड दैट इज फ्यूचर। ओके, सो यहाँ मुझे दिख रहा है आपका ये जो कार्ड्स हैं, यहाँ जो एनर्जी है वहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड के एनर्जी निकली है कार्ड्स में। तो मुझे क्या दिख रहा है कि जो आपके पर्सन हैं, जो भी वो पास्ट में जब आपने उन्हें देखा होगा, आपने उनकी 1-2 चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया होगा। एक तो वो पहले बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं,
हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, दो चीज़ें उनके अंदर बहुत अच्छी है, जज करते हैं लोगों को बहुत अच्छे से। और दूसरी बात ये है कि उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, ये एक चीज़ है। बहुत ही पॉजिटिव आपको लगे होंगे, बहुत ही बैलेंस आपको लगे होंगे, और आप इनकी मतलब उनका ये चीज़ों को देखकर आपको बहुत ही अट्रैक्शन हुआ होगा इनकी तरफ, कि ये सारे गुण जो हैं किसी एक पर्सन के अंदर होना एक बड़ी बात है, कि वो एकदम से उनके अंदर नेम फेम भी होगा उनका, उनके अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी भी होगी, उनकी हेल्थ पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव रही होगी, हमेशा से आपको बहुत अट्रैक्ट किया होगा उनका जो ऑरा होगा, वो उनका जो सोचने का ढंग, उनका रहने का ढंग जो भी होगा वो बहुत यूनिक और बहुत ही खूबसूरत होगा, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर जो प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट में मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत ही उतावला फील करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा जल्दबाज हैं अपनी हर चीज़ में, अपनी ग्रोथ को लेकर ख़ास तौर से इस वक्त अपने ग्रोथ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। आपको लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, आप हमेशा रेडी रहते हैं उन कामों को करने के लिए जिसको भी आप करना चाहते हैं। आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपके ऊपर एंजल्स की विश है, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है उनकी, आपके पास एनर्जी है, बहुत पावर है आपके पास, आप अपनी जहाँ भी काम करते हो उसमें नेम फेम है आपका, आप अपनी ग्रोथ को लेकर बहुत काम करते हो, बहुत ही ज़्यादा फोकस है उसके ऊपर। इवन आपकी लव लाइफ में भी आप इसी तरीके की एनर्जी फील करते हैं, आपको बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होती है अपने पर्सन के साथ में, आप उनके साथ बहुत ही खुश फील करते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करते हो। ऐसा नहीं लगता है कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अब मैं बोर हो रहा हूँ, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा। आपको काफ़ी अच्छा फील होता होगा इस पर्सन के साथ में रहते हुए, आपको इनके साथ बात करना, इनके साथ बाहर घूमना फिरना, मतलब हमेशा एनर्जी एक बनी रहती होगी, और हमेशा खुश होते होंगे मैसेजेस देखकर। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रहा है कि हमेशा आपको बहुत ही खुशी फील होती होगी इस पर्सन के साथ में, हमेशा इनकी पॉजिटिविटी आपको एनकरेज करती है, आपको लगता है कि ये कितना पॉजिटिव हैं, और आपको भी वो पॉजिटिव बनाते हैं। आपके अंदर जो एनर्जी है उसकी आप सही तरीके से आप उसका इस्तेमाल करते हैं और अपने लाइफ को प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहे हो। अभी बहुत ही आप इस पर्सन के साथ बहुत ही इंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ फ्यूचर विद दिस पर्सन, आपका जो फ्यूचर है वो इस पर्सन के साथ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है आप इस पर्सन के साथ में क्योंकि जो स्टार्टिंग है आपको जो इनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ आई थी पसंद, आपको इनका एक जो किंग ऑफ सॉर्ड का एनर्जी है जो कि ये बताता है ये जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए रहेंगे आपके साथ में, बहुत टू द पॉइंट बात करने वाले, जजमेंट मैच्योरिटी होगी उनके अंदर, और वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन होंगे। उनका नेम फेम जो भी अभी है वो हमेशा बना रहेगा, बल्कि अभी जो है उससे ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ोगे। यानी ये जो है वो हो सकता है कि ये जो स्टेप्स हैं आपके इस पर्सन के साथ में एक के बाद एक बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अब आप इसी पर्सन के साथ में आपकी इंगेजमेंट, शादी वगैरह भी हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के मतलब जो आप इस पर्सन के साथ में हैं आपको काफ़ी इनके अंदर स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। इनका जो सोचने का तरीका है वो आपको हमेशा अच्छा लगेगा। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्योंकि जब हम सोचते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाते हैं, वो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको ये चीज़ उनकी बहुत पसंद आएगी। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप इस पर्सन के साथ काफ़ी खुश फील करेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो, और राइट नाउ ऑल्सो यू आर फीलिंग हैप्पी विद दिस पर्सन, एंड आई थिंक फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड यू विल बी हैप्पी विद दिस पर्सन। सो जो भी पास्ट था वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत है इस पर्सन के साथ आपका। आई होप आपके साथ में ये चीज़ रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। चलिए बढ़ते हैं एक और लास्ट कार्ड की तरफ। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था, हम देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके,
सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी पर्सन हैं, आप उनके साथ बहुत ही जगलिंग कर रहे हैं। आप शायद 2 लोगों को लेकर आप बहुत जगल कर रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप आपके जो 2 पर्सन आपकी लाइफ में है राइट नाउ, आपकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं, आप उन दोनों में से किसके साथ जाएं, किसके पास जाएं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, ये पास्ट है। तो पास्ट में आपने 2 लोगों के साथ में आपको चुनाव करने में बहुत दिक्कत हो रही थी और आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि किसके साथ में जाएं, किसके साथ में नहीं जाएं, बहुत ही भावनात्मक रूप से और 2 चीज़ों को लेकर हमेशा जगल करते हुए आप नज़र आ रहे थे। और फिर भी आपने किसी भी तरीके से उस चीज़ में से किसी एक चीज़ को चुना है। ठीक है, तो ये पास्ट की सिचुएशन रही है कि 2 चीज़ों में, 2 व्यक्तियों में आपको जगल करना पड़ा कि किसके साथ में आपको रहना है, किसके साथ नहीं। फिर आपने चूज़ किया है, तो आप उस पर्सन के साथ में हैं, लेकिन आपकी लाइफ अभी आप उस चीज़ को थोड़ा इन्जॉय नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ को। आपकी लाइफ को अभी इस वक्त आप बहुत ही क्रिटिकल सी कंडीशन में कहना चाहिए, या थोड़ा बोझा जैसी नीरस टाइप की लाइफ है, बोझिल लाइफ है। और आप इस चीज़ को आप चलाए जा रहे हैं, मतलब एक एज़ यूजुअल एक जनरल सा सब कुछ है। बहुत कुछ ऐसा एक्साइटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर आपका अभी प्रेजेंट में जो भी है। आप बस शायद अपने आसपास की चीज़ों को देखकर खुश हो जाते हैं, कभी खुश होते होंगे, कभी दुखी होते होंगे, कभी कुछ होता होगा, मतलब सारी मिक्स्ड चीज़ें होती होंगी अभी फ़िलहाल आपके साथ में। कभी आपको बहुत अच्छा लगता होगा, कभी नहीं लगता होगा, कभी कुछ होता होगा, कभी बेचैनी होने लगती होगी, कुछ मतलब मिक्स्ड फीलिंग होती होगी इस तरीके की चीज़ों में। और आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पर, मुझे लग रहा है अपनी इस सिचुएशन में, इस वक्त में आप अपने इस पर्सन के साथ में आप ही चीज़ों को एक तरफ, मतलब आपको लग रहा है कि सारी जो भी मेहनत है प्यार करने की या जो भी कुछ है इस रिलेशनशिप को ढोने की, वो आप ही कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऐसा। ठीक है, जो फ्यूचर है वो है डेथ का। अच्छा, डेथ का मतलब ये है कि आपके जो ये सिचुएशन है या तो ये ख़त्म हो जाएगी और एक नई बिगनिंग होगी। ठीक है, डेथ का मतलब ये है कि ये जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जो भी आप इन सब चीज़ों से निकल जाएंगी। देखिए, इस चीज़ से निकल के जगलिंग कर रहे, फिर आप इस चीज़ में आए हैं कि आप इस पर्सन के साथ में हैं और अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या जो भी कुछ जिस तरह भी जो भी सिचुएशन अभी चल रही है लाइफ में आपकी, आपके मन में जो भी फीलिंग्स हैं अभी इस समय पर, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वो बोझिलपन आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और आपकी लाइफ में एक नया सबेरा आएगा, नई बिगनिंग की शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। एक जो आप जिस चीज़ को लेकर अभी तक आप जिस चीज़ की तलाश कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, वो चीज़ की बिगनिंग होने वाली है इन फ्यूचर आपकी लाइफ में। और वो जो भी चीज़ से आप दुखी हो गए हैं, जो भी चीज़ से लेकर आप परेशान हो गए हो, वो ख़त्म हो जाएगी, वो चीज़ आपकी लाइफ में फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी और एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि डेथ का कार्ड जो होता है वो यही बताता है कि वो पुरानी चीज़ें, पुरानी उलझनें, पुराने रुकावटें ख़त्म होती हैं और एक नई शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नई शुरुआत की चीज़ दिखाई देगी। आपकी लाइफ अभी तक कहीं ना कहीं बोरिंग और वो रही होगी, लेकिन आगे जो फ्यूचर है वो बोरिंग नहीं होने वाला है, उसमें आपकी न्यू बिगनिंग होगी, ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, आपकी समझ परिपक्वता बढ़ेगी, आपको मालूम होगा कैसे मुझे डील करना है, क्या डील करना है, आपको पता होगा महत्व लोगों का, टाइम का, चीज़ों का महत्व। आप जो अभी है अभी लर्निंग पॉइंट पर हैं और वो चीज़ों को सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप इन फ्यूचर, और उस चीज़ से आप चीज़ों को सीखेंगे और करेंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि आपकी नई बिगनिंग होगी, उन सब एक्सपीरियंसेस के साथ में आप एक नई शुरुआत करेंगे और आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो, अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।